जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हमारे जीवन साथी, हमारे लाइफ पार्टनर अर्थात हमारे पति या हमारी पत्नी कैसी होगी या कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो हमारे लिए कैसा होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, हमारा साथ निभाएगा या हमारा धोखा देगा हमें, हमारा दाम्पत्य जीवन कितना चलेगा, सुखमय होगा या दुखमय होगा, कैसा होगा, शांतिपूर्वक होगा, शांतिपूर्वक चलेगा या कलह कलेश होगा, क्या होगा? आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमारे पति या हमारी पत्नी उसका स्वभाव कैसा होगा हमारे लिए। आइए मित्रों, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़के हो, मित्रों आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए यदि आपके पास है तो। मित्रों, ये होता है पहला भाव, लगन भाव, ये आप होते हो, और ये आपका सप्तम भाव, ये हमारा सप्तम भाव होता है, ये हम होते हैं, और ये हमारा सप्तम भाव, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे पत्नी या हमारे पति का घर होता है, ये हमारे वैवाहिक जीवन का घर होता है। मित्रों, ये मकर लग्न की कुंडली है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी लग्न की। मित्रों, सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली का सप्तम भाव देखिए, इसमें कौन सी राशि लिखी है यह देखिए। मित्रों, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर अर्थात कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। आपके जन्म कुंडली में इस भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। मित्रों, तो देखिए कि आपके सप्तम भाव में, आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी है। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 या 8 नंबर की राशि लिखी है, 1 या 8 अर्थात मेष या वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मित्रों, ऐसी अवस्था में आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी का स्वभाव आपसे अधिक क्रोधित होगा, वो गुस्सैल होंगे और छोटी छोटी बातों पर भी उनके गुस्सा उनके नाक पर होगा, और गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा मजाक भी किया, हंसी मजाक भी, वो भी उनको पसंद नहीं होगा। शरीर से बलशाली होंगे और अपने या आपके प्रति कोई भी गलत बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद मित्रों, यदि आपके सप्तम भाव में, इस भाव में 2 या 7 नंबर की राशि लिखी है, 2 या 7 अर्थात वृष या तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में 2 या 7 नंबर लिखा हो तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन साथी का स्वभाव हंसमुख होगा, मेल मिलाप करने वाला होगा, सच्चाई को समझने वाला, प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पे, और आपका जीवन साथी अपने लिए और आपके लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की, भौतिक सुख सुविधाओं की, सामान, ऐश्वर्यता का सामान आजीवन जुटाने में लगा रहेगा, अपने काम से काम रखेगा, अपने काम से मतलब रखेगा, और भोगने वाला अधिक से अधिक सांसारिक वस्तुओं, सुख सुविधाएं की वस्तुओं की तरफ भागेगा, उसको जुटाने में आजीवन लगा रहेगा, अधिक से अधिक धन कमाने की चेष्टा करेगा।
आइए मित्रों, अब समझते हैं कि यदि सप्तम भाव में यदि 3 और 6 नंबर की राशि लिखी हो, 3 और 6, मित्रों यदि आपके सप्तम भाव में 3 या 6 अर्थात मिथुन या कन्या राशि जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, तो मित्रों आपके सप्तम भाव में यदि 3 या 6 लिखा हो तो आपके जीवन साथी का स्वभाव एक बालक जैसा होगा। बालक अर्थात छने रुष्टा छने तुष्टा, तुरंत ही रूठ जाना और तुरंत ही मान जाना, जैसे एक बालक का होता है। और सदैव हंसमुख होगा, सभी बातें, सभी अधिक से अधिक ऐसे जातक हंसमुख होते हैं, तो आपका जीवन साथी हंसमुख होगा, मजाक करना पसंद करेगा, अधिक से अधिक बुद्धिमान होगा, बुद्धि से तेज होगा, गणितीय सब्जेक्ट में, गणितीय विषय में अधिक रुचि लेने वाला होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा और साफ हृदय का होगा, मुंह पे बोलने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा, छल कपट की भावना कम से कम होगी, आकर्षक होगा या आकर्षक होगी, रूप रंग से आकर्षक। इसके बाद मित्रों यदि आपके सप्तम भाव में इस भाव में 4 नंबर लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 नंबर, तो मित्रों ऐसी अवस्था में 4 नंबर जिसका मतलब कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, मित्रों यदि आपके सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो मित्रों आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी इमोशनल होगा, भावुक होगा, भावनाओं में बहने वाला, अपनों से प्रेम रखने वाला, अपनों का फिक्र करने वाला, चिंता करने वाला, किसी भी बात पे, किसी गंभीर बात पे तुरंत भावुक हो जाने वाला, किसी की भी बात पर, किसी की दुखी बात पर, इमोशनल बात पर भावनाओं में बह जाने वाला, जल्दी जो है विश्वास कर लेने वाला, किसी पर भी भावनाओं में बहने वाला, मुख्य तौर पे ये स्वभाव होगा। और कोमल, हृदय का कोमल होगा, दयावान होगा या दयावान होगी, मीठी बोली बोलने वाली और सबसे अच्छा व्यवहार रखने वाली या रखने वाला होगा मित्रों। इसके बाद मित्रों यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हो, 5 नंबर, तो मित्रों आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी आपका कभी महत्व नहीं देगा, वो अपने सामने आपका महत्व नहीं देगा, अपने दिखावटी में, अपने आप को अच्छा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने वाला, व्यय करने वाला होगा, आपको सदैव अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार और घमंड की भावना अवश्य होगी, लेकिन नेक दिल का होगा, दिल में कोई पाप नहीं होगा, यह निश्चित है। पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, अधिक से अधिक पैसा कमाने वाला, लाभ कमाने वाला होगा। इसके बाद मित्रों यदि आपके सप्तम भाव में, इस भाव में 9 या 12 नंबर की राशि लिखी हो, 9 या 12 अर्थात धनु या मीन राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, मित्रों यदि आपके सप्तम भाव में 9 या 12 नंबर लिखा है तो मित्रों आपके जीवन साथी का स्वभाव धर्ममय होगा, वो अधिक से अधिक धर्म में रुचि रखने वाला या रुचि रखने वाली होगी, अपने उद्देश्य, अपने एम की तरफ सदैव लगे रहने वाला, अपने राज, अपने दिल की बात जल्दी किसी को न बताने वाला या न बताने वाली, ऐसे इस तरह के जातक, धर्म कर्म में अधिक से अधिक रुचि लेने वाला,
या रुचि लेने वाले, अधिक से अधिक भ्रमण प्रिय, घूमने फिरने वाला, घूमने फिरने का शौकीन, धर्म कर्म स्थान पर विशेषकर, सुंदर स्थानों पर विशेषकर, पर्यटक स्थानों पर विशेषकर, पुरातत्व स्थानों पर विशेषकर, इन सब स्थानों में, विशेष स्थानों में घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। तो आपका लाइफ पार्टनर कुछ इस तरह के होगा, समझदार भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, कम से कम बोलने वाला होगा, बेफिजूल का बोलने वाला नहीं होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला नहीं होगा, अधिक से अधिक लाभ कमाने वाला और अधिक से अधिक मेहनती और अधिक से अधिक गंभीर, ये सब लक्षण होते हैं, स्वभाव होते हैं ऐसे जातक। तो आपके लाइफ पार्टनर का, आपके जीवन साथी का कुछ ऐसा ही स्वभाव रहने वाला है। इसके बाद मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 10 या 11 नंबर की राशि लिखी है, 10 या 11 यानी मकर और कुंभ, इसके स्वामी शनि देव होते हैं। तो मित्रों, यदि आपके सप्तम भाव में 10 या 11 नंबर की राशि लिखी है, तो आपका लाइफ पार्टनर, आपके पति या पत्नी श्याम वर्ण के होंगे, सावले होंगे या काले होंगे, उसके घने लंबे बाल होंगे और आपके लाइफ पार्टनर मेहनती होगा, न्यायप्रिय होगा, गलत बात बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, यह निश्चित है, और अधिक से अधिक मित्र बनाने वाला, अधिक से अधिक लोगों के प्रिय, अधिक से अधिक लोगों से, विशेषकर यदि आपके लाइफ पार्टनर पति हैं तो अधिक से अधिक लोगों से प्रेम भाव रखने वाला, मित्रता निभाने वाला, मित्रता रखने वाला, अपनों की फिक्र करने वाला ऐसा होगा। सपनों में नहीं रहने वाला, वास्तविकता को पहचानने वाला। तो सपने में उड़ते हैं ना, बिल्कुल रातों रात बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा वैसा, एकाएक पैसा आएगा, तो कुछ इस तरह का स्वभाव इनका नहीं होता। आपके लाइफ पार्टनर का कुछ ऐसा स्वभाव नहीं होगा। वो वास्तविकता को पहचानने वाले होंगे, सही और गलत, उचित और अनुचित को पहचानने वाले होंगे, न्यायप्रिय होंगे, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोगों पर दया करने वाले होंगे, अपनी शक्ति से, अपनी श्रद्धा से, जितनी इनमें शक्ति होती है, ये अपने से कमज़ोरों की, अपने से गरीब वर्ग की मदद करने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्वभाव होगा, आपके जीवन साथी का स्वभाव कुछ इस तरह का रहेगा। मित्रों, अब हम यह जान लेते हैं कि हमारी पत्नी या हमारी पति, हमारा पति या हमारी पत्नी कैसी होगी, इसका रूप रंग कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं, गोरा होगा या काला, या गोरी होगी या काली, कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, हमने अभी सीखा, जाना अभी। अब जो है वो कैसा होगा, स्वरूप रंग कैसा होगा, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, यदि आपके सप्तम भाव में चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव संबंध बना रहे हैं, शुक्रदेव संबंध बना रहे हैं, चंद्रदेव, शुक्रदेव या बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए मित्रों, तो आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी सुंदर होगा, ये निश्चित है। उसकी पर्सनैलिटी देखने लायक होगी, आकर्षक होगा या होगी। इसके बाद मित्रों, यदि यहाँ पर यदि मंगलदेव, सूर्यदेव या शनिदेव, यदि मंगल और सूर्य विशेषकर ऐसे हो तो फिर आपके लाइफ पार्टनर का रंग गेहुआ होगा, गेहुआ, जैसे आम इंडियन का होता है, आम हिंदुस्तानी का होता है गेहुआ रंग, कुछ इस तरह का होगा, ना अधिक गोरे ना अधिक काले, सावले भी नहीं, गेहुआ रंग।
और शरीर से मजबूत। तो कुछ ऐसे होंगे। इसके बाद मित्रों, यदि यहाँ पर शनिदेव हो तो आपके लाइफ पार्टनर सांवले अथवा काले होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था न्याय प्रिय होंगे, गलत बात बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे। इसके बाद मित्रों, यदि यहाँ पर राहु अथवा केतु हो, यदि यहाँ पर राहु अथवा केतु हो तो आपका लाइफ पार्टनर गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गेहुआ भी हो सकता है और चालाक भी हो सकता है। चालाक, अधिक से अधिक भोगने वाला, नास्तिक टाइप का, धर्म कर्म को ना मानने वाला, मांस मदिरा का सेवन करने वाला या करने वाली, कुछ इस तरह का हो सकता है। यदि राहु देव हो और इसी के साथ शनि की भी दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि या केतु की दृष्टि, दो पापक ग्रह हो जाए और इसका भावपति, सप्तम भाव के भावपति कमजोर अवस्था में हो, तो ये संभावना प्रबल हो जाती है, प्रबल। मित्रों, अब हम यह जानते हैं कि हमारी पत्नी या हमारा पति हमारा कितना साथ निभाएगा, हमारा कितना साथ निभाएगा। मित्रों, हमारे पत्नी या पति, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे जीवन साथी हमारा कितना साथ निभाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप अपने लग्न भाव, पहला भाव, इसका अध्ययन कीजिए, इस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है और इसका भावपति, इसका इसमें जो राशि लिखी है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है। यदि इसका स्वामी लग्न भाव में बैठे, यदि केंद्र भाव में बैठे, केंद्र के भावों में या त्रिकोण में या दूसरे भाव में, इस भाव में या फिर लाभ भाव में या भाग्य भाव में बैठे, तो ये अच्छी स्थिति है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम लग्न और लग्नेश का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मित्रों, ये आप होते हो, ये आप होते हो। तो सबसे पहले आप इसका अध्ययन कर लें। इसके बाद मित्रों अब अपने सप्तम भाव का अध्ययन करें। सप्तम भाव मित्रों देखें, इसमें जो राशि बनी है, सप्तम भाव में जो राशि बनी है, इसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, इस चीज़ का आप विशेष रूप से अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि यही आपका दाम्पत्य जीवन, यही आपका पति अथवा पत्नी है, यही आपका वैवाहिक जीवन है। तो मित्रों, यदि इसका स्वामी, यदि सप्तमेश, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, आपके जन्म कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, तो देखिए सप्तमेश, इसका स्वामी कहाँ बैठा है। यदि इसका स्वामी इस भाव में, पहले भाव में, ये दूसरे भाव में, ये चौथे भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए या भाग्य भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में या लाभ भाव में बैठ जाए। विशेषकर यदि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश, यदि लग्न में पहले भाव में बैठ जाए या फिर सप्तम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी युति कर ले, दोनों युति कर ले। जैसे कि मान लीजिए इस कुंडली में ये 4 नंबर लिखा है, चंद्रदेव हुए सप्तम भाव के स्वामी, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है मकर राशि, यहाँ मतलब इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो चंद्र और शनि यदि इस भाव में और या फिर इस भाव में बैठ जाए तो अति उत्तम योग होता है। ऐसी अवस्था में कहते हैं ना 7 जन्म तक, 7 फेरे 7 जन्म तक या उससे अधिक, तो ऐसा रिश्ता चलता है। यदि इसके अलावा इन केंद्र के इन भावों में या इस भाव में जैसे कि मैंने कहा लाभ भाव में या दूसरे भाव में, इस भाव में भी बैठे तो ये शुभ होता है, अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, सुखमय चलता है, शांतिपूर्वक चलता है। यदि ऐसी अवस्था में किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो जाए, सप्तमेश जहाँ भी बैठा हो, इधर दूसरे भाव में, लाभ भाव में या भाग्य भाव में जहाँ ही बैठा हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या इस लग्नेश की भी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी दाम्पत्य जीवन सुखमय चलता है। इसके अलावा यदि
इस भाव में सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि ये सब बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, या फिर इस भाव के अधिपति, इसका स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी यदि इस छठे भाव में, पंचम भाव में, ये अष्टम भाव में, अष्टम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, आठवां भाव या फिर द्वादश भाव, जन्म कुंडली का द्वादश भाव, इन तीनों भावों में विशेषकर यदि बैठे तो दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है, दुख और समस्याएं आती है। ऐसी अवस्था में यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, विच्छेदात्मक स्थिति आ जाती है मित्रों। यदि सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हो और ऐसे अवस्था में किसी पापक ग्रह की भी, शनि, राहु, केतु ऐसे पापक ग्रह की भी दृष्टि हो जाए तो ये समस्याएं बढ़ जाती है, विच्छेदात्मक स्थिति आने की संभावना बढ़ जाती है, विवाह नहीं चल पाता। इसके अलावा यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में भी बैठे तो ये ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। यदि ऐसी अवस्था में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो फिर दाम्पत्य जीवन ठीक से चल जाता है, या फिर इसके अलावा यदि किसी यहाँ बैठा हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो समस्याएं बढ़ जाती है मित्रों। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठे हो या तीसरे भाव में बैठे हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र देव की दृष्टि, बुध देव की दृष्टि या उच्च के लग्नेश की दृष्टि, इस भाव के स्वामी के अधिपति की दृष्टि, तो ऐसी अवस्था में भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं तो आती है, लेकिन कम से कम आती है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े या उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े या उच्च के लग्नेश की दृष्टि पड़े तो समस्याएं कम हो जाती है, कम से कम आ जाती। किसी भी भाव के अधिपति का छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठना कष्टदायक होता है, समस्याओं का कारण बनता है। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसी अवस्था में किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए या किसी लग्नेश की या उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो जाए तो भी समस्याएं कम से कम होती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, हमारे पति या हमारी पत्नी हमारे लिए कैसा होगा, कैसा स्वभाव होगा, या हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा। तो मित्रों, यदि आप लड़की हो, स्त्री हो, तो आप अपने गुरु की स्थिति देखें। गुरु की स्थिति वो आपके अपने पति के बारे में बताएगा। आप अपने पहले और सातवें भाव को तो देखें ही, पहले और सातवें भाव का तो अध्ययन करें ही, साथ में गुरु की भी स्थिति देख लें। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपका पति आपका पूरा साथ निभाएगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा और आपका पति भी आपको आजीवन अधिक से अधिक प्यार करने वाला होगा। इसके बाद मित्रों, यदि आप पुरुष हो और आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हो, अपने दाम्पत्य के बारे में जानना चाहते हो, तो मित्रों आप अपने जन्म कुंडली में आप अपने शुक्र की स्थिति को देखें। शुक्र की स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है मित्रों? यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र देव पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, नवम भाव में या एकादशवें भाव में बैठे, इस भाव में अच्छी अवस्था में बैठे, 12वें भाव में भी बैठे हो, यदि 12वें भाव में भी बैठे शुक्रदेव वहाँ भी उच्च के हो जाते हैं और अच्छी अवस्था में हो, तो आपकी पत्नी आपके लिए लाभदायक होगी, सुखदायक होगी, आपका आजीवन साथ निभाने वाली होगी, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली होगी और आपका
पूरा साथ निभाएगी, पूरा साथ। इसके अलावा यदि शुक्रदेव छठे आठवें या नीच के बैठे हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो पत्नी का साथ ऐसी अवस्था में मिलने में थोड़ा संदेह होता है, संदेह ऐसी अवस्था में, क्योंकि शुक्रदेव हमारी पत्नी के कारक होते हैं, और लड़कियों की जन्म कुंडली में, स्त्रियों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उनके पति के कारक होते हैं। शुक्रदेव चाहे लड़की हो आप चाहे लड़के हो, हमारे दाम्पत्य जीवन चलाने के भी मुख्य कारक ग्रह होते हैं। उनके विशेष पीड़ित हो जाने पर हमारा दाम्पत्य जीवन भी विच्छेदात्मक स्थिति में आ जाता है, समस्याओं में घिर जाता है, और ऐसी अवस्था में हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं हो पाता। तो मित्रों, हमारे पत्नी कैसी होगी, हमारे कितना साथ निभाएगी, हमारा कितना साथ निभाएगी, हमारे लिए कैसी होगी, तो इसके लिए आप मुख्य तौर पे दो चीज़ देखें। दो चीज़, अपना सप्तम भाव किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, इससे आपको अपने पत्नी के बारे में, अपना वैवाहिक जीवन के बारे में, कैसा चलेगा हमारा वैवाहिक जीवन, यही पता चल जाएगा, अपनी पत्नी के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रदेव की स्थिति भी देख लें, आपको अपनी पत्नी के बारे में कितना साथ निभाएगी, नहीं साथ निभाएगी, कितना वैवाहिक जीवन चलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद मित्रों, यदि आप लड़की हो तो अपने गुरु की स्थिति देखें, पहला भाव की स्थिति देखें और सप्तम भाव की स्थिति देखें, सब कुछ पता चल जाएगा आपको मित्रों। आपका पति आपका कितना साथ देगा, विशेषकर आप देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अवश्य देखें। इसके अलावा मित्रों, आप चाहे लड़की हो या लड़के हो, जैसे कि आपने पहले भाव का अध्ययन किया, दूसरे भाव का, ये सप्तम भाव का अध्ययन किया, इसके साथ साथ यदि आप भाग्य भाव का भी अध्ययन कर लें, देखें कि इस भाव पे कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात, इसमें जो राशि बनी है, जो हमारा भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, ये कहाँ बैठा है। यदि हमारा भाग्य अच्छी स्थिति में हो, तो भी काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है, जन्म कुंडली मजबूत हो जाता है, हमारा दाम्पत्य जीवन मजबूत हो जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमें भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो अपना भाग्य का भी, किसी भी चीज़ में, हमारा दाम्पत्य जीवन हो, हमारा सुख हो या हमारा कोई भी क्षेत्र हो, भाग्य का साथ मिलना परम आवश्यक है। भाग्य भाव का एक बार अध्ययन आप अवश्य कर लें। तो एक बार आप भाग्य भाव का भी अध्ययन कर लें। यदि भाग्य भाव में ही बैठा हो, केंद्र के पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठा हो, या 5वें भाव में बैठा हो, या फिर तीसरे भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, तो ये अच्छा है, शुभ है, आप भाग्यशाली हो। उसका मतलब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, या फिर हमारा नॉर्मल जीवन हो, हमारा सुख हो, हमारा दाम्पत्य जीवन हो, हमारे कर्म हो, हमारे लाभ हो, किसी की भी अच्छी स्थिति पाने के लिए भाग्य का साथ मिलना जरूरी होता है। तो आप मुख्य तौर पे पहला भाव, सप्तम भाव, ये भाव, पहला भाव, इसके बाद सप्तम भाव, जो कि ये आप होते हो, इसका अध्ययन करें। ये आपका दाम्पत्य जीवन है, इसका अध्ययन करें। इसके बाद यदि आप भाग्य भाव का भी एक बार अध्ययन कर लें, देख लें, तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप गुरु और शुक्र की स्थिति देख लें। तो मित्रों, काफ़ी कुछ बातें हो गई। आज का हमारा यही विषय था, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे जीवन साथी का स्वभाव, तो हमारे लिए कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा कितना साथ निभाएगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में
आया होगा, आपने समझा होगा। यदि कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई कुछ बात समझ में ना आई हो, या फिर आपके कोई निजी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप में लिख सकते हैं मित्रों। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।